नमस्ते एवरीवन। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, ख़ासकर मैथ के लिए, क्योंकि मैथ में हमें काफ़ी अधिक क्वेश्चन करने होते हैं और हमें काफ़ी कम समय मिलते हैं। और उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव को लेकर मैं आपको एक ही कह सकता हूं कि आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट होगा। आप देखेंगे, थोड़ी मेहनत होगी। अगर आप एनसीईआरटी के सभी चैप्टर को देखेंगे और यदि आप बना रहे होंगे तो उनमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में एट इट इज़ आ जाते हैं, खासकर मैथ के लिए। मैंने भी अनुभव किया है और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने पिछले साल ही अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के दिया हूँ और उसमें मैंने क्या स्कोर किया हूँ। मैं अपने पूरे स्कोर कार्ड को, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर किया था, इवन 100 आउट ऑफ 100 भी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत से तरीके बताए थे। तो आप मैथ के लिए क्या कर सकते हैं? तो मैथ के लिए जैसा मैं कि कह रहा था कि आप अगर एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव दिए हों उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर दूसरा, यदि आप थोड़ी और अधिक मेहनत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप, ये जो दो बुक हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन काफ़ी अधिक है। और मेरे ख्याल से मैं अभी के टाइम में बता सकता हूँ कि आपके काफ़ी कम समय बचे हैं, अब लगभग पर 2 महीने, इवन 3 महीने बचे हैं। तो उसमें आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट के साथ एक मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम का रूल है, मैं अभी जितने भी टीचर मेरे थे उन्होंने कहा कि हर बहुत सारे बुक को करने से अच्छा एक ही बुक को बहुत बार कर लिया जाए। ये रूल आप भी अपनाइए, क्योंकि मैं भी शुरुआती तौर में जब 10th या 11th में था, प्री बोर्ड था, तो मैं मटेरियल बहुत ज़्यादा कलेक्ट करता था। इतना कलेक्ट करता था कि लगभग मैं उस किसी भी मटेरियल को कर नहीं पाता था और लास्ट में वो बर्डन बन जाते थे और मेरे कॉन्फिडेंस को गिरा देते थे। फिर मैंने 12th में इस पे काम किया हूँ और मैं कम रिसोर्सेस रखता था और जो भी रिसोर्सेस रखता था उस पे विश्वास करता था कि वो सही ही होगा। आप भी किसी भी एक बुक को पकड़िए और विश्वास कीजिए कि अगर आप उसे एक 2-3 बार रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। किसी भी कोई भी प्रैक्टिस मॉडल पेपर, इवन आप अगर क्वेश्चन बैंक को भी 2 बार या 3 बार करते हैं तो आपके लिए वो भी सफिशिएंट होगा। लेकिन जैसा कि अभी के ट्रेंड में है, हर एग्ज़ाम के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, तो अभी नए क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से। मैं इसीलिए आपको सजेशन नहीं करूँगा कि आपको क्वेश्चन बैंक अब तो बनाना नहीं चाहिए। आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ के लिए। इवन अदर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक वैलिड है, लेकिन मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी ट्रेंड को देखा था। क्वेश्चन काफ़ी अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, उनका जो अप्रोच होता है काफ़ी सिंपल होता है, उतने अब घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप सैम्पल पेपर या फिर जिसे मॉडल पेपर भी कहा जाता है, जो हर बोर्ड ऑफिशियली जारी करता है, उनके आप 10 सेट लगा सकते हैं 10 साल के। वो आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। और यदि इसके अलावा मैं कुछ बताना, आपको सजेशन देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं या फिर आप कोई विलेज साइड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई नहीं पढ़ा या फिर अच्छे टीचर नहीं हैं, तो आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऊपर ऊपर पढ़े हैं, सभी चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी है और लेकिन प्रैक्टिस के समय क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप ये कर सकते हैं कि अभी के टाइम में हर एग्ज़ाम का एक ट्रेंड अधिक स्टूडेंट अपना रहा है, चैट जीपीटी को आप अपना सकते हैं। उसमें आप क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीक़ों से
आप बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप डालेंगे तो अगर वो काफ़ी सिंपल तरीके से 2 या 3 तरीक़ों से आपको बताएगा। एक गूगल का जेमिनी है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हालांकि उसमें काफ़ी गलतियां करता है हार्ड क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए सही रहेंगे वो। और यदि आपको अगर किसी टीचर या फिर से पढ़ना है तो मैं एक ऐप को आप सजेस्ट करूँगा, बाइडू डाउटनट, जिसमें आप फ़ोटो खींच के आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप कर सकते हैं। उस तरीके से आप सेल्फ स्टडी से सारी तैयारी कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इवन चैट जीपीटी से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी तरीक़ों से कर सकते हैं, मैथ के लिए नहीं, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन इंग्लिश या हिंदी के लिए आप कर सकते हैं। चैट जीपीटी अब के टाइम में स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको अपनाना चाहिए। हालांकि मुझे अपने बोर्ड के टाइम में नहीं पता था, लेकिन अब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो बोलते हैं स्टूडेंट के लिए एक ब्रह्मास्त्र। अगर उसे सही तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाए तो आप इवन अभी के टाइम में तो कई यूपीएससी टॉपर सजेस्ट करते हैं। हालांकि उस सब में नहीं जाएंगे, लेकिन आप कर सकते हैं। और बात किया जाए कि आपको सब्जेक्टिव किस तरह से तैयारी करना चाहिए, तो मैं आपको एक सैंपल दिखा सकता हूं कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना चाहिए। ये पिछले साल का आंसर है कि आपको किस तरह से सब्जेक्टिव आंसर देना चाहिए, उनका क्या अप्रोच रहेगा। आप देख सकते हैं कि आपको इस साइड में सॉरी उल्टा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन का अप्रोच किस तरह से रहना चाहिए। आप शुरू में हेडिंग दे सकते हैं, लास्ट में आप ये सारे सिंबल आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला को घेर सकते हैं, पॉइंट वाइज बना सकते हैं। और आने वाले वीडियो में मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कि आप किस तरह से बनाएंगे। आप खुद पे विश्वास कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे और काफ़ी अच्छे आंसर लिख के आएंगे। और एग्ज़ाम में हॉल में आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। पहली बात, आपको अब कुछ पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि लिंग्लेशियर या फिर आप किसी अदर पेन से लिखते होंगे या पेंटोनिक। मैं पेंटोनिक का इस्तेमाल किया था बोर्ड एग्ज़ाम में, वो उसका सब्जेक्टिव मेरे फुल मार्क्स आए थे। तो आप कोई भी नया पेन इस्तेमाल करने से बचे एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि नया पेन को अडेप्ट करने के टाइम में आपके हाथ को जो आप पहले से जो पेन इस्तेमाल करते हैं या फिर उसका जो दूसरे डिज़ाइन का पेन इस्तेमाल करते हैं तो आपका उनमें लिखने में आपकी राइटिंग गड़बड़ होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो पेन से शुरुआती तौर से लिखते आए हैं उसी पेन को आप एग्ज़ाम हॉल में भी अपनाएं। और दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में आपको अभी से टाइमिंग बेस अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैथ में सबसे बड़ा दिक्कत रहता है स्टूडेंट का कि उनके पास सब्जेक्टिव के लिए टाइम नहीं बचता, लॉन्ग आंसर के लिए टाइम नहीं बचता। अगर टाइम बचता भी है तो लॉन्ग आंसर को उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया कर पाते हैं जिस तरह से उन्हें फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए। तो आपको टाइमर लगा के उसे इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू।